राहुल वैद्य बिग बॉस के घर से वॉलंटरीली बाहर हो जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इतने हफ्ते इतना बेहतरीन खेलने के बाद राहुल वैद्य वॉलंटरीली घर से बाहर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ__IG। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले कुछ रिव्यूज देखे होंगे तो पिछले 2 रिव्यूज से मैं आपसे कहता आ रहा था कि बिग बॉस के घर में चल रहा है राहुल वैद्य वर्सेस ऑल। इसमें से बस जैस्मिन को हटा दीजिए, बाकी राहुल वर्सेस ऑल ही था। कल के दिन हमने देखा एपिसोड में कि किस तरीके से जैस्मिन के अलावा बाकी सारे घर वालों ने राहुल के ऊपर एक के बाद एक इल्जाम लगाए। एजाज खान ने इल्जाम लगाया कि पहले तो जो मजाक वाला पूरा इशू हुआ कि तू मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, बहुत मजाक करता है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है। फिर राहुल वैद्य पर इल्जाम लगा कि तू मिसोजिनिस्ट है, तू लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, और भी ऐसी बहुत सारी बातें कही गई। इसके बाद निक्की तंबोली ने सीधे कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया और कहा कि राहुल वैद्य जो है वो बड़े गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए कि वो ठरकी है, बाहर लोगों का कुत्ता बना रहता है, लड़कियों से फ्लर्ट करता है, मेरी ही पीआर से फ्लर्ट किया हुआ है। तो इस तरीके की बातें राहुल वैद्य के लिए की गई, जिसका जवाब भी राहुल वैद्य ने देने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है कि जब एक साथ इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट हों तो कहीं ना कहीं वो मेंटली और इमोशनली आपको हर्ट तो करता ही है। तो यही राहुल वैद्य के साथ हुआ कि राहुल वैद्य जो है वो काफी इमोशनली हर्ट हो गए थे। लेकिन इमोशनली हर्ट होना या लो फील करना भी बहुत नेचुरल है। हमने इस घर में ही देखा है, इस सीजन में ही देखा है कि कितनी बार लोग इमोशनली हर्ट हुए हैं या लो फील करने लगे हैं। जब एजाज खान लो फील कर रहे थे तो सलमान खान उनको प्रेज कर दिया करते थे, घर में जो गेस्ट आते थे वो अननेसेसरीली प्रेज कर दिया करते थे। जैस्मिन भसीन ने जब लो फील किया तो हमने देखा कि अली गोनी की एंट्री करवा दी गई। रुबीना दिलैक जब लो फील करने लगी तो हमने देखा कि एकता कपूर को बुलाया गया, एकता कपूर रुबीना की काफी तारीफें करके चली गई और रुबीना का भी जो है एंथू जो है वो बूस्ट हो गया। सो यहां पर देखा जाए तो जब भी किसी ने लो फील किया तो बिग बॉस ने एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करके दिया कि भाई आप लो फील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपका मूड अपलिफ्ट करेंगे, इमोशनली अपलिफ्ट करेंगे। सो यहां पर राहुल वैद्य के साथ ऐसा होता नहीं दिखा। राहुल वैद्य के साथ उल्टा हुआ। एक तो घर वाले ही सब जो है एकजुट होकर राहुल वैद्य को टारगेट कर रहे थे, और फिर वीकेंड का वार में जब सलमान भाई ने ये सवाल पूछ लिए कि आप एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं शो में, तो ऐसे में जो इंसान ऑलरेडी इमोशनली वीक है, जो लो फील कर रहा है और जो इतने हफ्तों से इतना बेहतरीन खेलता आ रहा है, और फिनाले से जस्ट पहले अगर उससे ये सवाल पूछ लिया जाए कि आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, आपके अंदर एंथुजियाज्म नहीं है, तो जो ऑलरेडी लो फील कर रहा है वो तो टूट ही जाएगा ना। और यही हुआ राहुल वैद्य के साथ। राहुल वैद्य इमोशनली टूट गए, और जब इमोशनली कोई टूटता है तो उसके परिवार की ही याद उसे सबसे पहले आती है, और यही राहुल वैद्य के साथ हुआ, जो वो कहते हुए नजर आए कि मैं अपने माता पिता के बिना अब ज्यादा दिन और नहीं रह पाऊंगा। इसके साथ साथ वो हालत दिखाई दे रही थी राहुल वैद्य की। हमने देखा कि वो ठीक से सलमान खान की बातों का जवाब भी नहीं दे पा रहा था, इतना इमोशनल था, आंखों में आंसू थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। और ये एक निशानी होती है कि कोई इंसान जो है वो इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुका है और अब उसका वहां रहने का मन नहीं है। और शायद इसीलिए राहुल वैद्य ने ये वॉलंटरीली डिसीजन लिया कि उसे अब बिग बॉस के घर से बाहर जाना है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा तारतम्य हुआ है, जो सब कुछ हुआ है बीते दिनों में राहुल वैद्य के साथ, क्या वो सही था या आप मानते हैं कि वो गलत था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।